अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे हीट कोगुलेशन टेस्ट। तो ये नेटिव प्रोटीन फॉलो करती हैं। तो इसमें स्लाइटली एसिडिक इन्वायरमेंट भी देते हैं। तो जब हम एसिडिक इन्वायरमेंट देते हैं और प्रोटीन को हीट करते हैं तो उसकी फिजिकल बायोकेमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और जब हम एसिड डाल देते हैं तो उसका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर भी डिस्टेबलाइज हो जाता है और इस तरह उसकी सॉल्बिलिटी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। वो इनसॉल्युबल होना शुरू हो जाती है, पोलैरिटी चेंज होना हो जाती है और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और इस तरह वो प्रेसिपिटेट करती हैं ऑन देयर एसिलैक्टिक पॉइंट। तो इसमें हम क्या करते हैं इस टेस्ट के अंदर, इसमें कोगुलेशन टेस्ट के अंदर करते हैं। दिस टेस्ट इज यूज टू प्रेसिपिटेट द प्रोटीन अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन एट अपर एंड एट इट्स एक्सोलैक्टिक पॉइंट ऑफ यानी कि अपर पॉइंट में हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बेस पे इनको हीट कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हम डाइल्यूट मिल्क लेते हैं 1% एसिटिक एसिड यूज करते हैं, क्रोमोफिनोल रेड इंडिकेटर यूज करते हैं। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब स्टेन, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पाइपेट विद सेकंड बीकर और ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज करते हैं। तो इसमें आपने दो ट्यूब लेनी है, एक कंट्रोल रखनी है, एक सैंपल रखनी है। कंट्रोल में पानी डाल देना है और सैंपल वाली में दूध डाल देना है जिसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है। फिर उसमें 4 to 5 ड्रॉप्स आपने क्रोमोफिनोल रेड के डाल देने हैं। फिर आपने क्या करना है, ड्रॉप वाइज आपने एसिटिक एसिड डाल देना है until the purple red color change into faint pink color। जो जब पेंट पिंक कलर आ जाएगा तो वो आइसोलैक्टिक पॉइंट होगा प्रोटीन का, तो उसमें वो प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगा। तो जब पिंक कलर आ जाएगा, रेड से पिंक कलर होना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। आगे है कि जो थिक फ्लक्कुलम बनता है मिल्क प्रोटीन का, वो ऊपर पोर्शन में नजर आता है, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन एट द upper end at with the isogalactic point in the test tube. No precipitation formed in the test tube सी क्योंकि इसमें पानी है। In case of non-coagulative protein, elastine, protease, peptone, polypeptide, no coagulation is formed in the upper part of the test। ये सिर्फ coagulable प्रोटीन जो है वो बनाती हैं क्या, ये कोगुलेशन बनाती हैं, कोगुलेट बनाती हैं। तो जब मिल्क को आप हीट करते हैं उसकी फिजिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि पेप्टाइड पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर जब उसमें हम और हीट करते हैं तो उसकी होल कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है। जब थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं तो उसका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर टूट जाता है और फिर क्या होता है, एसिड हम इसलिए डाल देते हैं तो ताकि हमें उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का पता है, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर प्रोटीन ज़्यादा कोगुलेट करती हैं ऑन हीटिंग। तो जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा फिर उसको हीटिंग भी साथ रखेंगे तो अपर पॉइंट पे उसका जो है वो कोगुलेट बन जाएगा। तो ये है हीट कोगुलेशन टेस्ट। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल। Aim: to detect the presence of albumin in the given sample of urine by heat coagulation test. Step 1. Take 8 ml of urine in a test tube. Step 2. Incline test tube and heat the upper 1/3 of test tube. Turbidity develops in the heated portion of urine. Step 3. Add 1 drop of 33% acetic acid. If the turbidity persists, it confirms presence of albumin.